नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ रिव्यू। वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बिहार अगर बात स्थान की हो तो बिहार का स्थान प्रथम स्थान है संपूर्ण देश में। अब आप पूछेंगे कि बिहार का स्थान प्रथम कैसे है, तो मैं बताता हूँ कि अगर बात बेरोजगारी की हो तो बिहार प्रथम स्थान पर है। अगर बात अशिक्षा की हो तो बिहार प्रथम स्थान पर है। अगर बात स्वास्थ्य सुविधा और मेडिकल कंडीशन की हो, अगर निचले स्तर पर बात करें तो बिहार का प्रथम स्थान है। रीजन जानते हैं क्या है? रीजन है जातिगत भावना। अगर हम नेता चुनते हैं तो अपने जाति का, गायक चुनते हैं तो अपने जाति का, गीत और समाज किस तरह से वो बनाते हैं उससे हमें मतलब नहीं है। हमें बस इस बात से मतलब होता है कि वो हमारे जाति का है या नहीं। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ था। सोशल मीडिया पे तांडव सा मचा हुआ था, मानो जैसे एक गीत न आया हो, किसी ने समाज की हत्या कर दिया हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खेसारी लाल यादव पे, जिनकी बेटी का गीत आया था, जिस वजह से पूरा यादव समाज इस तरह से भूचाल मचाए हुए था जैसे कि एक भूकंप आ गया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से फिर से खेसारी लाल यादव की बात क्यों कर रहा हूँ। बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो यादव समाज सोशल मीडिया पे एक ग्रुप बना के आके कहता है कि राजपूत समाज हमें दबा रहा है, तो ये समाज हमें दबा रहा है, हम अपने जादू समाज के लिए कुछ भी कर देंगे, हम इनके साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। तो आज मैं पूछना चाहता हूँ कि वो जादू समाज कहाँ है? वो जादू समाज कहाँ है जिसके अपने ही समाज की एक बेटी नीलम यादव, जी हाँ, भागलपुर की पिरपौती गांव में अशोक यादव की पत्नी का निर्मम हत्या कर दिया जाता है। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि अशोक यादव भागलपुर से 45 किलोमीटर दूर पिरपौती गांव में किराना का दुकान चलाते हैं। दुकान पर शकील अहमद नाम का एक व्यक्ति वैसे ही आया जाया करता था, जरूरी नहीं कि उसे कुछ लेना हो। रीजन जानते हैं क्या था? रीजन यह था कि अशोक यादव की पत्नी नीलम देवी उस दुकान पर बैठा करती थी। अशोक यादव को उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते थे। उन्होंने शकील को कहा कि हमारी दुकान पर मत आया करो। यह बात शायद शकील अहमद को इतना बुरा लग गया कि उन्होंने नीलम यादव की हत्या का षड्यंत्र भी अपने दिमाग में रच दिया। घटना का अंजाम वो तब देते हैं जब नीलम यादव अपने पुत्र के साथ साइकिल पर बैठकर बाजार जाती है। बाजार से आते वक्त बेटा शायद किसी काम से आगे की ओर बढ़ जाता है और माँ को बीच रास्ते में ही साइकिल से उतार देता है। तभी अचानक दबिया से उनके पीठ पर वार होता है, यानी कि पीछे से वार होता है। दबिया जानते हैं क्या होता है? दबिया वही होता है जिससे बकरा जो है मुर्गा कटाता है, जी, तो उसी से पीछे से वार होता है। नीलम यादव कुछ समझ पाती तब तक उनके कान, नाक और दोनों स्तन काट दिए जाते हैं। समझ रहे हैं कितना क्रूरता के साथ हत्या किया गया है। इरादा शायद और भी टुकड़े करने की थी। तभी गांव से किसी को आता देख शकील अहमद अपने दोस्त के साथ भाग जाता है। यह बात नीलम देवी अपने पुत्र को फोन पर बताती हैं और हॉस्पिटल ले जाने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात फिर से मैं वहीं लेकर आता हूँ कि अब कहाँ है वो यादव समाज जो एक बेटी पर गीत गाने के लिए उन्माद मचाए बैठा था, सोशल मीडिया से कांप रहा था जैसे मानो भूचाल सा आ रखा हो। हालांकि
कि यादव समाज की तरफ अगर मैं उंगली कर रहा हूँ तो मेरा उंगली माननीय उप मुख्यमंत्री जी की तरफ भी है, क्योंकि अभी तक उनका कोई बयान सामने नहीं आया है और ना ही माननीय मुख्यमंत्री जी का। शायद इसलिए कि जिस व्यक्ति का नाम उसमें जुड़ा हुआ है वो उनकी वोट बैंक की राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन अगर उनके लिए वो राजनीति का हिस्सा है तो जो समाज के ठेकेदार बैठे हैं, जिन्हें लगता है कि यादव समाज के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वो चुप क्यों है? सवाल अनेक हैं पर जवाब है सिर्फ एक, चुप्पी। क्योंकि शायद वो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी यानी कि खेसारी लाल यादव नहीं था अशोक यादव। वैसे अशोक यादव के परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ और नीलम यादव को श्रद्धांजलि देता हूँ। कमेंट में आप भी नमन करें और हरिओम जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो इसे खूब शेयर करें और एक लाइक जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका साथ बना रहे। जय हिंद, जय बिहार।